अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मुंबई स्टाइल काठियावाड़ी काले चने की चाट। रमज़ान की आमद है और रमज़ानों में हमारे टेबल पे चाट तो होती ही होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बहुत आसानी से ये चाट बना सकते हैं अपने घर में। ये चाट इतनी फ्लेवरफुल होती है कि हर कोई आपको डिमांड करेगा कि आप रोज़ इसे बनाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप काले चने। ये चनों को मैंने रात में 8 घंटे भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के उबाल लिया था। उबालने के बाद इस तरीके से चने हमारे गल चुके हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन ले लिया है चूल्हे पे। इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून जितना या फिर 1 सर्विंग स्पून जितना कुकिंग ऑयल और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना ज़ीरा और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कड़कड़ाने तक पकाएंगे। जब ज़ीरा कड़कड़ा जाएगा तो फिर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर के अंदर हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून पानी में इसको घोल के एक पेस्ट बना लेंगे और ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून काठियावाड़ी चाट मसाला। इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको भी डाल देंगे। अब इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, 1/4 चाय का चम्मच सूंठ पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आंच जो है वो मीडियम टू लो ही रखी है और साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना पानी, ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छी तरीके से भुन जाए। और फिर इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन 2 सेकंड तक पकाना है। 2 सेकंड के बाद इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच काला नमक जाएगा। साथ ही इसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर और इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए और इसका तेल सेपरेट हो जाए। जब इसका तेल सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और वो है चीनी। जी बिल्कुल, चीनी हम डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। चीनी क्या करेगा, वो आपके टेस्ट को बैलेंस करेगा और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने जो काले चने बॉईल किए थे उसके अंदर से 2 टेबलस्पून जितने काले चनों को हमने सेपरेट कर लिया था। अब इनको साइड पे रख देंगे और जो बाकी बचे हुए चने हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू ले लिया है और इसको मैंने 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी रेड फूड कलर के साथ बॉईल कर लिया था और इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें से थोड़े आलू के पीसेस हम निकाल देंगे और बाकी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो थोड़े आलू के पीसेस हमने 5 से 6 अदद निकाले थे, उसके अंदर जो हमने बचे हुए चने रखे थे उसको डाल देंगे और इन दोनों को अच्छी तरीके से मैश कर देंगे और ये इन चनों के साथ ऐड कर देंगे। ये हमने इसीलिए किया है क्योंकि इससे आपकी जो ग्रेवी है चनों की वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी, थिक होगी और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल होगा। ये एक सीक्रेट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर जो पूरा चनों का टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल जो आप स्ट्रीट स्टाइल खाते हैं ना मुंबई स्टाइल में, तो ये वो आएगा, इसलिए हमने ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर और फिर चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जो है वो स्मॉल साइज़ का आलू लिया था और उसको बॉईल कर लिया था 2 चुटकी नमक 2 चुटकी फूड कलर के साथ। आधा खीरा है उसको बारीक काट लिया है। 1 अदद प्याज है उसको बारीक काट लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून जितना धनिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च है मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून जितनी, और मेरे पास बारीक कटा हुआ टमाटर है छोटा। ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर स्क्रीन पे चल भी रहा होगा मैंने जो जो ऐड किए क्वांटिटीज़ के साथ, तो फिर आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड करेंगे। तो मैंने इमली को भिगो के इसका पल्प निकाल लिया था, या आप इमली को पका के भी इसकी चटनी बना सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून ही दही ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने इसको बोल के अंदर निकाल के सर्व करना है। अब सर्व करने का तरीका ये है कि आप इसके अंदर जो है वो थोड़े से सेव पापड़ी भी डाल सकते हैं, मिक्स निम्को डाल सकते हैं, लेकिन आपने मिक्स निम्को या सेव पापड़ी तभी ऐड करना है जब आपने इसको गेस्ट के सामने सर्व करना है तब। तो वरना अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो ये जो है वो नरम हो जाएंगी। तो फिर थोड़ी सी सेव थोड़ी सी मिक्स निम्को इसके ऊपर ऐड कीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मुंबई के मशहूर बोहरी मोहल्ले के चना बटाटा की रेसिपी। मुंबई में इसके साथ बकरे की गुर्दा कलेजी भी दी जाती है, लेकिन मैं इसको वेजिटेरियन रखूँगी। इस ख़तरनाक सी चटखारेदार और मीठी चाट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये जो हम नॉर्मल चने बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है, तो आप इसको ज़रूर रमज़ानों में ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे चने, जिसके लिए एक प्रेशर कुकर में मैंने 2 ग्लास पानी को शामिल कर दिया है। आप नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर 2 कप जितने चने ऐड करेंगे। चनों को मैंने पूरी रात भिगो दिया था और धो लिया था, और अब मैंने इस 2 ग्लास पानी के अंदर इसको ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें जाएगी। आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा, यह हस्बे जायका। इसके साथ इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको बीच में से इस तरीके से काट दिया था। स्किन के साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 2 सीटी आने तक पकाना है, या अगर आप नॉर्मल पतीले में बना रहे हैं तो जब तक गल जाए सब तब तक पकाइएगा। अब हम बनाएंगे चना बटाटा की चटनियाँ। सबसे पहले बनाएंगे इमली और गुड़ की चटनी। तो इसके लिए एक सॉस पैन में मैंने आधा कप गुड़ डाल दिया है, साथ ही आधा कप मैंने इमली शामिल कर दी है, और इसके अंदर अब ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून जितना पानी, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए हमने अच्छी तरीके से पका लेना है कि हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। चमचा हिलाते रहना है वरना आपकी चटनी जल जाएगी। जब इस तरीके से ये हो जाए, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं पकते हुए, तो इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको छान लेना है आपने। इस तरीके से गाढ़ी चटनी होनी चाहिए आपकी। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब दूसरी चटनी बनाएंगे हम लोग लहसुन की। तो जिसके लिए एक बोल में मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन ले लिया है, लहसुन का पेस्ट, और उसी के अंदर ऐड करेंगे हम 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। इन चटनियों के बगैर चना बटाटा अधूरा है, तो आप इनको ज़रूर बनाइएगा। और साथ ही 2 टेबलस्पून पानी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इन दोनों को साइड पे रख देंगे। नमक डालना भूल गई थी, तो दोनों चटनियों में 1/4 चाय के चम्मच जितना नमक आपने ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और फिर मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देना है। अब हम बनाएंगे मसाला। तो जिसके लिए एक पैन में मैंने आधा कप जितना घी ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज ली थी एक मीडियम साइज़ की, इसको इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है और इसको खोल कर इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये हमारी अच्छी सी ब्राउन हो हर तरफ से। तो ये हम प्याज का बरिस्ता बना रहे हैं जिसको हमने अलहदा कर लेना है, रख देना है। तो अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना बनाएंगे कि ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको एक बोल के अंदर निकाल लेंगे और इसी पैन के अंदर इस प्याज में से सिर्फ 1 चम्मच जो है वो तेल शामिल कर देंगे और बाकी इस प्याज के बरिस्ते को भी साइड पे रख देंगे। अब इसी पैन के अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि थोड़ा कड़कड़ाने लगे। जब ये कड़कड़ा जाएगा तो मैंने यहाँ 10 से 12 कड़ी पत्ते ले लिए हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। मेक श्योर कि आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको नरम होने तक पकाना है, यानी हम इसको सॉटे करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जब प्याज अच्छी से सॉटे हो जाएगी तो कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ये तमाम ऐड करने के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके अंदर 3 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने अच्छी तरीके से भूनना है ताकि हमारे मसालों के साथ बेसन भी भुन जाए। फिर हमने जो प्याज का बरिस्ता बनाया था उसमें से थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट तक भुनना है। जब ये 1 से 2 मिनट के बाद अच्छी तरीके से भुन जाएगा हमारे मसाले और बेसन, तो फिर इसके अंदर जो हमने चने और आलू को बॉईल किया था वो ऐड कर देंगे। आलू को आपने सेपरेट कर लेना है, इसकी स्किन उतार के।
इसके क्यूब्स करके इसको साइड पे रख देंगे। लेकिन जो चने हैं ना वो पानी समेत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर साथ में जो आलू हमने क्यूब करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। थोड़े आलू को हम मैश कर लेंगे और थोड़े हम इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देखें इसकी कंसिस्टेंसी मेरी ऐसी हो गई है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। तकरीबन मैं इसके अंदर डालूंगी आधा ग्लास पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा पतला करना है। अगर आपको ये कंसिस्टेंसी ठीक लगती है तो फिर ठीक है, लेकिन मैंने आधा ग्लास पानी डाला है इसको, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और 1 मिनट तक इसको पकाने के बाद इसका चूल्हा बंद करके इसको बोल के अंदर डिश आउट कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको खाना कैसे, इसको सर्व कैसे करना है। तो हमने जो प्याज का बरिस्ता बनाया था, सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर वो ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। फिर यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को और पुदीना ले लिया है, और मेरे पास नींबू है, इनको कट कर लिया था। तो प्याज को पुदीने के साथ मिक्स करके इसके ऊपर वो भी ऐड करेंगे। अब हमने जो वहाँ पर चटनियाँ बनाई थी, एक लहसुन की और एक इमली की, तो ये चटनियाँ भी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चटनियों को। ये सारी चटनियाँ इसके ऊपर ऐड करेंगे, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा। और अब इन तमाम के ऊपर 1 चुटकी जितना नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक पहले ऐड नहीं किया था। इसके अंदर जो है वो कोकम की चटनी डलती है, लेकिन कोकम अवेलेबल नहीं था, तो कोकम की जगह आपने इसके अंदर नींबू डालना है। तो हमारी चाट रेडी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लोबिया की चाट। जिनको लोबिया पसंद नहीं है, अगर आप उनको भी ये चाट बनाकर दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अगर आपको लोबिया नहीं पसंद है तो आप लोबिया की जगह चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव जितने लोबिया ले लिए थे, और इसको मैंने 2 चुटकी नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। जब लोबिया हमारे बॉईल हो जाएंगे तो फिर इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके अंदर कुछ सब्जियाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 अदद आलू ले लिया था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के 1 चुटकी, और इसको क्यूब्स में काट लिया है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। आप सब्जियों की मिकदार अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पर 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। 1 कप जितने मेरे पास चने हैं, जिसको 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी डाल के मैंने बॉयल कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है और इसको बारीक काट लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1 स्मॉल साइज़ का मेरे पास खीरा था, उसको भी ऐड कर देंगे। 1 जो है मेरे पास कप जितना धनिया है वो भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी डालिएगा, मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने 1 कप धनिया ऐड कर दी। अब इसके साथ ही इसमें जाएगी 1 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, वो ऐड कर देंगे। साथ ही 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर 2 बड़े सर्विंग स्पून जितने इमली की चटनी है वो भी ऐड कर देंगे। सिंपल आप इमली की चटनी को गुड़ के साथ पका भी सकते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर आपको इमली की चटनी भी मिल जाएगी, वो 2 चम्मच भर के डाल देंगे सर्विंग स्पून। और 1 कप जितना मैंने यहाँ दही ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है वो शामिल करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसको दरदरा सा कूट लिया था। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा क्रंची बनाने के लिए हम 1 कप जितनी मिक्स निम्को ऐड करेंगे। अगर आप गेस्ट्स को सर्व कर रहे हैं तो जब वो आए तो तभी डालिएगा, वरना ये नरम हो जाएगी। और 1 प्याली जितनी मैं सेव ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पापड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी लोबिया की चाट भी रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार के अंदर रमज़ानों में, और बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो रेसिपी पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।